मैनेजमेंट चल रहा है, लेकिन आप स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान रखिएगा। इस बीच एक बड़ी अनाउंसमेंट्स हो रही है 5G को लेकर भी कि सरकार उसकी पूरी तैयारी कर रही है और सरकार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर तैयारी हो चुकी है और इसकी प्लानिंग भी हो चुकी है। इससे किन किन कंपनीज को फायदा मिलेगा? डिस्ट्रीब्यूशन में, इससे जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर में, इससे जुड़े हुए हार्डवेयर्स में कौन कौन सी कंपनीज ऐसी है जो किसी फायदे के सौदा बनेंगी, एक बार उनसे समझ लेते हैं। और ये 5G है क्या, इससे क्या फायदा होता है, एक बार सारी पूरी डिटेल हम समझ लेते हैं। सौमित्र से मेरे सहयोगी हैं। सौमित्र बताएं, गुड मॉर्निंग। इंडिया में भले ही 3G और 4G सर्विसेज लेट शुरू हुई थी, बट 5G के केस में शायद ऐसा ना हो, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इसी साल 5G सर्विसेज लॉन्च करने में लगी हुई है। गवर्नमेंट 5G सर्विसेज के लिए जो रिक्वायर्ड स्पेक्ट्रम है उसकी भी ऑक्शन करना चाहती है फर्स्ट हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर 2022 में। भले ही मार्केट एक्सपर्ट्स को 5G लॉन्च के टाइमिंग पे अभी भी डाउट है, हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी कंपनीज इससे इनिशियली बेनिफिट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो टेलीकॉम कंपनीज तो डेफिनेटली बेनिफिट करेगी, क्योंकि 5G सर्विसेज की वजह से जो रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज़ है वो ज़्यादा हो जाती है उनके लिए। बट उसके अलावा भी काफ़ी कंपनीज है, जैसे कि टेक महिंद्रा और TCS जो टेक रिलेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगी टेलीकॉम कंपनीज को। सायंट एक और IT कंपनी जो स्पेसिफिकली फाइबर डिप्लॉयमेंट में मदद करती है। उसके अलावा नए इक्विपमेंट्स और फाइबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं 5G सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। और इसी दम पे अगर आप देखेंगे तो तेजस, ITI, डिक्सन टेक जो इक्विपमेंट्स बनाती है और जो फाइबर बनाती है वो कंपनी है स्टरलाइट टेक, HFCL और फिनोलेक्स केबल्स, और ये सारी कंपनीज बेनिफिट करेगी। अब ये इक्विपमेंट और फाइबर्स को डिप्लॉय करना पड़ता है, प्लस उसके साथ टावर की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है 5G सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए, और ये सब ज़रूरतें पूरी करेगी इंडस्टार्स और रेलटेल। आखिर में टावर्स में जनरेटर की ज़रूरत होती है, जितना ज़्यादा टावर लगेगा उतना ही ज़्यादा जनरेटर का डिमांड होगा, और इस वजह से कमिंस इंडिया भी बेनिफिट करेगी, क्योंकि वो कंपनी इस तरह की जनरेटर्स बनाती है। अब इन कंपनीज को बेनिफिट होना तो पक्का ही है, बट वो कब होगा वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहले तो कितना जल्दी ये रोल आउट होगा, और दूसरा कितना जल्दी 5G का अडॉप्शन होता है कंट्री में। चलिए